हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि हमारा पीवाईक्यू नंबर 37 का ये वीडियो होने वाला है। और अगर आपको नहीं पता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो है, तो आपको बता दें कि ये एमएससी जूलॉजी CSIR नेट लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो है। CSIR नेट लाइफ साइंस एक एग्ज़ाम होता है जो कि रिसर्च के लिए होता है, जिसका फॉर्म भी अभी आ चुका है जून के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू सेशन होने वाले हैं। हम दिन में एवरी डे 1 वीक में एवरी डे हम ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अपलोड करते हैं। इसके पहले हमने डिफरेंट वीक में डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस किए, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। जैसे इस वीक हमारा इवोल्यूशन चल रहा है और उसका 37 नंबर पीवाईक्यू चल रहा है। तो इसीलिए हम पीवाईक्यू एवरीडे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आ जाता है। 6+ क्वेश्चन डिस्कस करने का हमारा टारगेट रखता है। लगभग तो आज हम 20+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 से 15 ईयर्स ओल्ड ये पीवाईक्यू होते हैं, जिनसे कि एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और वीडियो में साथ ही साथ हम जानते हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, डिटेल सॉल्यूशन एंड टाइम सेविंग टिप्स के जरिए हम वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर देने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, और या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सो रहा है, जिसमें बोल रहा है गैसियस मिक्सचर यूज्ड बाय मिलर फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंक्लूडेड। तो अगर आपने मिलर एंड यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो उन्होंने उस चैम्बर में, उस एक्सपेरिमेंट में किन किन गैस का यूज़ किया था? मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन का एंड वाटर वेपर्स का। तो ये 4 गैसेस का इन्होंने यूज़ किया था। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन कह दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कह दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कह दे रहा है। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं, हमारे रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सबसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी यहाँ कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो उसमें कौन कौन से कैसे करेक्ट सीक्वेंस होंगे, उनको ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स हुआ था। ऑर्गेनिक मोनोमर जो थे उन्होंने मिलकर फिर क्या बनाया था, उन्होंने मिलकर फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर बनाया था। ऑर्गेनिक पॉलीमर बनाने के बाद उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स किया था। प्रोटोबायंट जो कि हमारे सबसे पहली सेल थी, उनको बनाया था। और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बनने थे। तो यहाँ सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन नंबर Q, उसके बाद R एंड उसके बाद P एंड उसके बाद S। तो ऑप्शन नंबर हमारा C सबसे सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा। ये सारे ऑप्शन आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे सही से। अब बोल रहा है यहाँ पे कि एन अर्ली कॉन्सिक्वेंसेज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस बाय प्लांट एंड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस वाज टू। यानी जब सबसे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज हुई थी तो प्लांट एंड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जब हुआ था तो किस तरीके से असर किया था, पहली बार जब ऑक्सीजन रिलीज हुई थी इन्वायरमेंट में तो उसने किस तरीके से असर दिखाया था। तो यहाँ पहले बोला मेक लाइफ ऑन लैंड डिफिकल्ट टू एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत कह रहा है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए दिक्कत नहीं किया था, जबकि उनके फेवर में हुआ था। चेंज द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग टू रिड्यूसिंग, ये उल्टा कह दिया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ था। पहले रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया था। मेक इट ईजियर टू मेंटेन मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं था। कॉज ऑफ आयरन इन ओशियन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल रॉक टू रस्ट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही ऑप्शन ये कह रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था कि वाटर में जो आयरन प्रेजेंट था वो क्या हुआ था, वो पहली बार रस्टिंग कंडीशन में आया था, यानी उसमें जंग लगी थी, सबसे पहली बार वो ऑक्सीडाइज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इज द थॉट और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस इवेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टू मोस्ट रिसेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यानी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में कौन से इवेंट सबसे पहले हमें देखने गए थे। तो सबसे पहले बात करें तो ओरिजिन ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो था, ये हमारा सबसे पहला इवेंट था। सबसे पहले हमें साइनोबैक्टीरिया देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर 4 में भी यही है, 4 में इसमें भी यही है, इसमें भी सब सारे ऑप्शन में 4 वाला ऑप्शन सबसे पहले। इसके बाद अगर देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद दूसरा क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिला था, जिसमें क्या हुआ था, एक बड़ी सेल ने किसी छोटी सेल को खा लिया था और उसके बाद क्या हुआ कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया सेल देखने को मिली। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाद हमने क्या देखा कि ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला था। क्लोरोप्लास्ट मीन्स उसके बाद प्लांट में हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की सेल्स बनी थी। उसके बाद लास्ट हमारा फंगल प्लांट सिम्बायोसिस थ्योरी आई थी, जिसमें कि लास्ट में फंगल एंड प्लांट अर्थ की सरफेस पे ग्रो हुए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 5 कह रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन इसके ऑर्डर के हिसाब से देखें तो हमारा सबसे पहला एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हमारा ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका आंसर दीजिएगा।
यहाँ क्या कह रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज़ नॉट बीन अकम्प्लिश्ड बाय साइंटिस्ट स्टडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी जैसे कि यूरे मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले बेसिक मॉलिक्यूल बनाए थे कि ये मॉलिक्यूल जीवन के लिए मतलब कि इस बेसिक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है, उसी तरह साइंटिस्ट ने ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं जो कि अभी तक लैब में परफॉर्म कर चुके हैं लाइफ से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, और ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसको कि परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ बात करें सिंथेसिस ऑफ स्मॉल आरएनए पॉलीमर बाय राइबोसोम, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो ये भी हो चुका है, एबायोटिक सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड बनाया जा चुका है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट विद सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा चुका है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबॉन्ड दैट यूज डीएनए ऑफ डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये एक पूरा जनरल फिनोमेना ही सेल का है कि प्रोटोबॉन्ड्स कैसे डीएनए को डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन करके अमाइनो एसिड बनाती हैं, तो ये पूरा एक प्रॉपर जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको परफॉर्म नहीं किया गया अभी तक, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्विन एंड दिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फॉल्स, यानी डार्विन ने जो कुछ थ्योरी दी थी उनमें से कौन सी इवोल्यूशन में ये फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे इन थ्योरी में के स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा गलत है। तो डार्विन ने आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन का ये थ्योरी दिए थे इन्होंने, और लैमार्क ने आपका दूसरी थ्योरी दी थी। तो नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला, डार्विन नोटिस द साउथ अमेरिकन स्पीसीज ऑफ बर्ड मोर क्लोजली रिसेंबल्ड स्पीसीज फाउंड इन अदर टेम्परेट रीजन इन यूरोपियन स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो ऐसा इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया, मतलब कि ये चीज़ें बताई थी लेकिन इसके अलावा भी और इन्होंने कुछ बताया था। तो इन्होंने ये यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन के बारे में बता दिया कि किस जगह की स्पीसीज किससे रिलेटेड करती हैं। इसके बाद इन्होंने बताया था डार्विन प्रपोज द स्पीसीज अडॉप्ट ओवर टाइम, ये भी इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में बताया था। डार्विन प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूस चेंजेस ओवर द स्पीसीज ओवर टाइम, ये भी इन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, डार्विन वॉज ओरिजिनल एंड सोल डेवलपर ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल गलत बोल रहा है। डार्विन केवल अकेले इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी नहीं दी थी, इसके अलावा एक वेलेसे करके साइंटिस्ट थे जिसको कि हम जब सेम टाइम पे डार्विन ने ये थ्योरी दी थी उसी सेम टाइम पे वेलेसे ने भी थ्योरी दी थी, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डार्विन वेलेसे थ्योरी कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द रीम सर्विक ऑफ द फिटेस्ट, यानी इसमें से कौन सा सबसे फिटेस्ट के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए ऑप्शन सही नहीं है, जो उसे एक्सप्लेन नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फिटेस्ट एनिमल लिव हाइयर नंबर ऑफ प्रोजेनी दैट दोज विच परसिस्ट, यानी यहाँ पे कह रहा है फिटेस्ट एनिमल ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही हो रहा है फिटेस्ट के लिए। यहाँ पे डज नॉट पूछ रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिटेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल आउट पॉपुलेट इट्स कंप्यूटर, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सबसे अलग होगा, क्योंकि ये फिटेस्ट जो ग्रुप होंगे वो पॉपुलेशन में कंपटीशन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। फिटेस्ट एनिमल आप बेस्ट प्रेडेटर हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो फिटेस्ट हैं। फिटेस्ट ग्रुप्स इन रिच इन जेनेटिक वेरिएशन, तो ये भी ऑप्शन सही है, जेनेटिक वेरिएशन में क्या होते हैं वो रिच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल, इतना लंबा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल इतना पूछ रहा है कि गैलापागोस आइसलैंड जो था वहाँ पे डार्विन फिंचेस थी, तो डार्विन फिंचेस में क्या हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन में कि जो डार्विन फिंचेस थी वो किसी दूसरे जगह से किसी बेयर आइसलैंड पे आई थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था पहले से, तो वहाँ पे आने पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, किस क्या क्या कंडीशन लाई गई थी उनको देखना। द इनिशियल कॉलोनाइज पॉपुलेशन फिंचेस डज नॉट मोस्ट लाइकली एग्जिबिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनिशियल कॉलोनाइजेशन जब हुआ था आइसलैंड पे तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, मेन चीज़ क्या थी। तो इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विद बर्ड स्पीसीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द आइसलैंड, तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पहली बात तो आइसलैंड जो था वो क्या था एकदम खाली था, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड बोला हाई रेट्स ऑफ इनब्रीडिंग विद मेन लैंड पॉपुलेशन, अगर इनब्रीडिंग होती तो वहाँ से क्या होता, वैरायटी खत्म हो जाती डार्विन फिंचेस की, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है हाई रेट्स ऑफ इनब्रीडिंग नहीं हो सकती है मेन लैंड पॉपुलेशन में। इंक्रीज्ड रेट ऑफ म्यूटेशन टू फिल हैबिटाट, इंक्रीज रेट ऑफ म्यूटेशन एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में होता है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अ स्मॉलर जीन पूल दैन दैट ऑफ मेन लैंड पॉपुलेशन, तो ये स्मॉलर जीन पूल था डार्विन फिंचेस का जो कि मेन लैंड पॉपुलेशन में गया था, तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका भी जवाब दीजिएगा। यहाँ बोल रहा वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन अकर्स ऑन गैलापागोस आइसलैंड विच विथ डार्विन फिंचेस, तो यहाँ पे कह रहा है कि डार्विन फिंचेस का एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया था। द आइसलैंड इज ऑलवेज बीन सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेन लैंड वेरी साइज इन एलिवेशन, द लो लैंड आर कवर्ड विथ थ्रोन स्क्रब विथ हाई एलिवेशन फाउंड ओनली इन द लार्ज आइसलैंड।
एंड लास्ट में यहाँ पे सबसे मेन चीज़ कह रहा है कि स्टडी की गई थी जो फिंचेस की, वहाँ पे क्या हुआ, रिसर्चर ने पाया 14 स्पीसीज पाई थी आइसलैंड पे जो कि अपने मेन लैंड से अलग थी। और यहाँ पे क्या होता है कि एज अपोज द मेन लैंड ऑन द आइसलैंड इनिशियल कंसिस्ट फिंचेस हैड अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व न्यू डायरेक्शन प्राइमरी बिकॉज दे आर, यानी जो फिंचेस आई थी मेन लैंड पे, सॉरी डार्विन के आइसलैंड पे कह सकते हैं, आइसलैंड पे जो आई थी उनमें क्या चीज़ ऐसी हुई थी जिनकी वजह से वहाँ पे नई स्पीसीज बन गई थी और उनमें काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन देखने को मिला था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहली बात तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत अपसेंट था वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि नई मतलब कि जो फिंचेस थी उन्होंने ब्रीडिंग किया और एक जीन पूल बनाया जो कि काफ़ी सारी वैरायटी रखता था। तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ था कि वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत कम हो गया क्योंकि इलाका बड़ा था, वहाँ पे फूड सोर्स बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे बहुत सारी जब फूड अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पे नए मतलब कि स्पीसीज बनना स्टार्ट हुई फिंचेस की और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत कम हुआ और वैरायटी ज़्यादा है। हायर म्यूटेशन रेट लार्ज पॉपुलेशन में होता है, हायर प्रीडेशन पेपर, वहाँ जब कोई था ही नहीं तो प्रीडेशन कहाँ से होगा, हायर लेवल ऑफ इनब्रीडिंग, तो इनब्रीडिंग तो हुई ही नहीं थी तो हायर नहीं होगा यहाँ पे। तो हिसाब से ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला विच स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज मोस्ट करेक्ट, यानी नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अडॉप्शन बेनिफिशियल इन वन हैबिटाट शुड जनरली बी बेनिफिशियल फॉर ऑल अदर हैबिटाट एज वेल। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर एक जगह का हैबिटाट बेनिफिशियल है दूसरी जगह का हैबिटाट बेनिफिशियल हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ बोला डिफरेंट स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई सेम हैबिटाट विल अडाप्ट टू दैट हैबिटाट बाई अंडर गोइंग द सेम जेनेटिक चेंजेस। तो इस ऑप्शन को देखें हम तो ऐसा नहीं होता कि अगर सेम हैबिटाट किसी हैबिटाट में सेम स्पीसीज रह रही हैं तो वो दूसरे जगह पे भी जाएंगी तो उनके पास अगर सेम जीन होगा तो वो वहाँ पे भी अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अडॉप्टेशन बेनिफिशियल एट वन टाइम शुड जनरली बेनिफिशियल ड्यूरिंग ऑल अदर टाइम एज वेल। ऐसा नहीं हो सकता, अगर एक टाइम में अडॉप्टेशन हो गया तो अगर दोबारा भी वही बेनिफिशियल हो जाएगा तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वेल अडॉप्ट इंडिविजुअल जो होते हैं लीव मोर ऑफ स्प्रिंग, वो बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, दस कॉन्ट्रीब्यूट द मोर टू द नेक्स्ट जनरेशन जीन पूल एंड डू पुअरली अडॉप्ट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे सही एकदम ऑप्शन ये कह रहा है कि जो वेल अडॉप्ट इंडिविजुअल होते हैं किसी मतलब कि एरिया में, वो क्या करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाते हैं, वो अच्छे जीन को लाते हैं, उनके अच्छे जीन को लाने से पुअर जीन जो होते हैं वो हट जाते हैं और नए जीन आते हैं उस एरिया में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Given a population contains genetic variation, which one of the correct sequence of the following event under the influence of natural selection, यानी नेचुरल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे सबसे सही सीक्वेंस कौन सा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ दे रहा है कुछ सीक्वेंस, वेल अडॉप्ट इंडिविजुअल लिव मोर ऑफ स्प्रिंग देन डू पुअरली अडॉप्टेड इंडिविजुअल। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब यहाँ तो ऑप्शन सारे सही है अरेंज करने हमें। तो यहाँ अरेंजमेंट यहाँ पे किस तरीके से होगी पहले उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि इन्वायरमेंट में हमें चेंज देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन। सेकंड क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वाले में क्या होता है कि पुअरली अडॉप्ट इंडिविजुअल जो होते हैं हैव डिक्रीज सर्वाइवरशिप, यानी जो पुअर अडॉप्ट इंडिविजुअल होंगे वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो वेल अडॉप्ट इंडिविजुअल होंगे वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे और पुअरली अडॉप्ट इंडिविजुअल से वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा कर देंगे। जेनेटिक फ्रिक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होगा जब ज़्यादा हैबिटाट में अच्छे लोग आने लगेंगे तो वहाँ पे जेनेटिक पॉपुलेशन चेंज जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा होगा, दूसरा पहले हो जाएगा, उसके बाद चौथा पहला एंड तीसरा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सबसे सही माना जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बोल रहा है कि द HMS बीगल इज कम्प्लीटली पास्ड बाय गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फाउंड हैड मच पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, यानी HMS बीगल जो था वो जब गैलापागोस आइसलैंड से गया था, अगर वो न गया होता तो डार्विन इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, मतलब कि नहीं बता पाते हैं। अगर वो डार्विन की HMS बीगल वो गैलापागोस आइसलैंड से नहीं गया होता, पास नहीं हुआ था, तो रिलेटिवली स्टेबिलिटी। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन कौन होगा उसको हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर ये नहीं जा पाते उस जगह से तो ये टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू अंडरगो मॉडिफिकेशन एज दे अडाप्ट टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या होता है, ये ऑप्शन जो कह रहा है ये नेचुरल सिलेक्शन जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें क्या बताया था कि कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं जो पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में उस एबिलिटी को शो करते हैं जिससे कि पॉपुलेशन उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर पाती है, जिससे कि नेचुरल सिलेक्शन का लॉ दिया गया। तो वहाँ से ये ऑप्शन हमारा जो है, अगर गैलापागोस आइसलैंड से नहीं गए हो तो डार्विन, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा नेचुरल सिलेक्शन नहीं बता पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे जनरल टर्म दिए हैं केवल, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सबसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ड्यूरिंग द
during drought years of Galapagos small easily eats seed because they are leaving most large hard seed. यहाँ वो बोल रहा है if drought persists several years what would the one expect result of from natural selection. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। जो सॉफ्ट हार्ड कवरिंग सीड थे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए, उनके नंबर कम हो गए। सॉफ्ट सीड जो थे उनके नंबर कम हो गए और हार्ड जो सीड थे उनके नंबर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत इंक्रीज़ कर जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस गैलापागोस आइसलैंड में क्या कंडीशन आएगी। तो अगर जब सॉफ्ट वाले कम हो जा रहे हैं तो इस हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन लॉ फॉलो होगा, सॉफ्ट वाले क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और केवल हार्ड वाले सीड जो फ्रिंचेस खा रही हैं, हार्ड सीड कोटिंग फ्रिंचेस खा रही हैं, वो वाले परसिस्ट करेंगे नेचर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोर स्मॉल बिग एंड बर्ड्स डाइंग, स्मॉल बिग बर्ड जो हैं वो केवल सॉफ्ट वाले खा रही थी तो वो क्या हो जाएंगी, डाइंग यानी मर जाएंगी। देन लार्ज बिग सब बर्ड, ये बिल्कुल सही बोला। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन सब्सिक्वेंट जनरेशन हैव हाइयर परसेंटेज ऑफ बिग विथ लार्ज वीक, यानी जो लार्ज वीक जो थी, जो कि केवल हार्ड वाले सीड कोटिंग को खा रही थी, हार्ड सीड को खा रही थी, वही केवल बचेंगे, उन्हीं की पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इंसेक्ट, यानी यहाँ बोल रहा है कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के लिए पॉपुलेशन इंसेक्ट में कौन सा यहाँ पे सबसे सही इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑफ स्प्रिंग ऑफ इंसेक्ट दैट आर जेनेटिकली रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड बिकम मोर अबंडेंट एज द सस्पेक्टेबल इंसेक्ट डाई ऑफ, यानी इसमें क्या कह रहा है, यानी जो इंसेक्ट जो थे वो रेजिस्टेंस कर पा रहे थे पेस्टिसाइड के लिए, वो अपनी ऑफ स्प्रिंग को पैदा करेंगे, तो जो उनकी ऑफ स्प्रिंग होंगी वो भी रेजिस्टेंस होंगी और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जेनेटिक जो जीन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन यही होगा कि जो पॉपुलेशन पेस्टिसाइड की रेजिस्ट कर पा रही है वो किसकी वजह से हो पा रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड बिकम मोर अबेंडेंट हो जाएंगे जब जेनेटिक चेंजेस होंगे और जेनेटिक जीन पास होगा एक दूसरे से दूसरे पेस्टिसाइड इंसेक्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ सबसे सही ऑप्शन होगा। आप समझ पाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ बोला ओवर इवोल्यूशनरी टाइम में केव ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉस्ट देयर है। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जब नेचर में क्या हुआ, जो केव में रहते थे यानी गुफाओं में रहते थे, तो उन्होंने अपनी आई को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। उसके अलावा क्या हुआ था कि जो टेप वॉर्म थे, टेप वॉर्म के बारे में आपने देखा होगा, इन्होंने अपनी इंटेस्टाइन को लॉस कर दिया, इंटेस्टाइन को लॉस कर दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो वेल्स होती हैं या फिर मछली होती हैं, उन्होंने अपने हाइंड लिम्ब को उन्होंने लॉस्ट कर दिया, हाइंड लिम्ब को लॉस्ट कर दिया। तो ये नेचर में अगर ये सारी चीज़ें जब लॉस्ट कर दे रहे हैं तो इनके पास तब भी ये ऑर्गन है, क्योंकि जो लॉस्ट कर दे रहे हैं केव में अपनी आई को लॉस कर रहे हैं, तो उनके पास भी आई होती, बस उसमें रोशनी नहीं होती है। हाइंड लिम्ब उनके पास नहीं है और उनके पास इंटेस्टाइन नहीं है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्यों परसिस्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, और तो ये इन्वायरमेंट में क्यों परसिस्ट कर रहे हैं, तो इसका पीछे नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं फॉलो हो रहा, ये एलिमिनेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म इसलिए रह पा रहे हैं इन्वायरमेंट में क्योंकि इनमें अंडर पार्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, यानी वहाँ पे जो कंडीशन थी परसिस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड, वहाँ पे लॉन्ग पीरियड के टाइम पे जब कंडीशन रही तो ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड ग्रेटर कॉस्ट देन बेनिफिट, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे इन्हें, क्योंकि जब आई में आपकी रोशनी जा नहीं रही है, जब आप गुफाओं में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आई को बिना मतलब के क्यों एनर्जी प्रोवाइड करना देखने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि जब वहाँ पे ये फ़ायदा की जगह पे नुकसान ही दे रहे थे, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्वेशन और इंटरफेरेंस विच नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड, यानी नेचुरल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगा। देयर आर हेरिटेबल वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल, तो ये होता है पुअरली अडॉप्टेड इंडिविजुअल नेवर प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ऐसा नहीं होता। पुअरली अडॉप्ट इंडिविजुअल नेवर प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुअरली अडॉप्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे ऑफ स्प्रिंग, भले वो सर्वाइव ना कर पाए लेकिन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग तो प्रोड्यूस करेंगे ही। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। स्पीसीज प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इंडिविजुअल वोज करेक्टर आर बेस्ट सुटेड इन्वायरमेंट जेनेटिक लीव मोर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा गलत कह रहा है और यहाँ पे हमें क्या बोला था, नॉट ऑब्जर्वेशन नेचुरल सिलेक्शन का नहीं है, यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सबसे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू रैपिड चेंज इन इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन ऑफ आंट वर रिड्यूस फ्रॉम 1 million to 1000, व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट will occur
इन द जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन विच एक्सपेंड अगेन। तो यहाँ सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो यहाँ बोल रहा 1 मिलियन पॉपुलेशन थी किसकी, आंट की थी, वो मर गई थी। मरने के बाद उनमें कितनी बची, 1000 केवल बची। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क कर रहा है। द फाउंडर इफेक्ट बिल्कुल गलत कह रहा है। फाउंडर इफेक्ट इसलिए नहीं वर्क करेगा क्योंकि फाउंडर इफेक्ट में किसी की मृत्यु नहीं होती, वहाँ पे कोई छोटी पॉपुलेशन खुद से अलग होती है। माइग्रेशन एक जनरल टर्म है जहाँ से कोई चीज़ ट्रांसफर होती है। और जेनेटिक बॉटल नेक, तो जेनेटिक बॉटल नेक को ही हम सही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्पीसीज मर जाती हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से और कुछ स्पीसीज वहाँ से सर्वाइव करके निकल पाती हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे जेनेटिक बॉटल नेक ही सही माना जाएगा। नेचुरल ये कोई जनरल टर्म ने दे दिया, यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ बोला नेम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी वेनबर्ग ने कुछ इक्विलिब्रियम के लिए अपने अजम्पशन दिए थे, तो उनमें क्या था कि जो सबसे सही अजम्पशन थे, नो म्यूटेशन सही अजम्पशन था, रैंडम मेटिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू जीनोटाइप ये भी इन्होंने अजम्पशन दिया था, नो सिलेक्शन ऑफ बेसिस ऑफ जीनोटाइप ये भी अजम्पशन दिया था, लेकिन नो मोर देन 2 एलील एट लोकस ये कोई अजम्पशन इन्होंने नहीं दिया था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने लॉ में ये चीज़ को डिफाइन नहीं किया था। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है उसे हमें बताना है। तो यहाँ बोल रहा है लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अकर्स विद इन द स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, लॉस हो जाएगा अगर स्मॉल पॉपुलेशन रहेगी, वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क कर जाएगा। अगला बोल रहा है द नंबर ऑफ डिलीटेरियस एलील्स प्रेजेंट इन द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक लोड। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है जेनेटिक इरोजन इज अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ होमोजाइगोसिटी। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो कह रहा कि जेनेटिक इरोजन होगा जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती, होमोजाइगोसिटी यानी सेम तरह के इंडिविजुअल एक दूसरे से मतलब कि ब्रीडिंग कर लेंगे, तो वहाँ क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, खत्म होती है और जेनेटिक इरोजन होता है यानी इंडिविजुअल मरने मतलब कि उनमें हार्मफुल वेरिएशन आ जाते हैं तो उनमें डेड होने लगते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेजेंट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी फॉर डिलीटेरियस एलील्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि इंक्रीज होमोजाइगोसिटी के कारण होता है जिसमें कि डिलीटेरियस एलील्स होते हैं यहाँ पे डिलीट हो जाते हैं एलील। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन अकर्स विद इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक। स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन लॉस नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ बोल रहा हार्डी वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम होल्ड गुड फॉर, यानी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किसके लिए सही होगा। तो पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, असॉर्टिंग मेटिंग पॉपुलेशन, डिसऑर्टिंग मेटिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पैनमिक्टिक पॉपुलेशन जो होती है उसमें यानी बड़ी पॉपुलेशन जो होती है उनमें हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम सबसे सही वर्क करेगा। मेंडेलियन पॉपुलेशन वर्क नहीं करता, इसमें भी नहीं करता, इसमें भी नहीं करता। सबसे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे आज हमारा खत्म हो गया होगा, 20+ क्वेश्चन की स्लाइड थी, ठीक है। तो यहीं पे आज हमारा ख़त्म होता है पीपीटी और आपका वीडियो भी। लास्ट में यही कहूँगा बस आपसे कि सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल करिएगा जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और आपके लिए भी इस तरह की वीडियो प्रॉपर आती रहें, और लाइक भी करिएगा चैनल को जिससे कि ऐसी वीडियो मिलती रहें आपको, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे कि मॉर्निंग में आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक मोटिवेशन कॉट आपके लिए कि स्माइल मोर, स्माइल करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, और इसीलिए के साथ हमारा थैंक यू आपके साथ। और लास्ट में आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और बाकी मिलते हैं कल के सेशन में जहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी 20+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर सभी को।